प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सुना होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप कोरोना वायरस या किसी दूसरे वायरस या फिर किसी बैक्टीरिया के संक्रमण से बचे रहेंगे। इसी तरह अगर देश की रक्षा वाली, जी हां, रक्षा वाली इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो देश का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा भी ठीक रहेगी। अब आपको भारतीय वायुसेना की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर युद्ध 2.0 में दिखा रहे हैं। इसी महीने की 27 तारीख को जब 6 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से आएंगे तो वो सीधे हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक विमान होंगे और भारत ने फ्रांस से ऐसे 36 फाइटर जेट खरीदने की डील की है। लेकिन रफाल के भारत आगमन से पहले ही उसकी मिसाइलें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएंगी और ये मिसाइलें इस्तेमाल के लिए भी तैयार होंगी। यानी युद्ध की स्थिति में रफाल पर ये मिसाइलें लगाकर किसी दुश्मन पर लॉन्च किया जा सकेगा। जी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक रफाल के हथियार इसी हफ्ते अंबाला पहुंच सकते हैं और ये रफाल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। रफाल लड़ाकू विमान में हजारों कलपुर्जे लगे होते हैं और रफाल में लगी हर एक मशीन का एक ही लक्ष्य है, देश की रक्षा और दुश्मनों का संपूर्ण विनाश। लेकिन रफाल में लगने वाले 2 हथियार ऐसे हैं जिसने देश के दुश्मनों को एक नई चुनौती दी है। इन दोनों हथियारों में पहला नंबर है हवा से हवा में हमला करने वाली मीटियोर मिसाइल और दूसरा दमदार हथियार है स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो हवा से जमीन पर हमला करती है। इन दोनों हथियारों में कौन ज्यादा खतरनाक है ये समझना चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनमें से एक हवा में उन्हें नष्ट करेगा तो दूसरा हथियार उन्हें जमीन के नीचे बने बंकरों में भी ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। मीटियोर मिसाइल की मदद से रफाल लड़ाकू विमान आसमान में मौजूद दुश्मन के विमानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर सकता है। इस मिसाइल को हवा से हवा में सबसे दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल कहा जाता है। ये रफाल का सबसे घातक हथियार होगा जो दुश्मनों को 100 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर देगा। रफाल लड़ाकू विमान की स्कैल्प क्रूज मिसाइल और भी ज्यादा घातक है। इसकी मदद से रफाल फाइटर जेट जमीन पर मौजूद दुश्मन के कंट्रोल सेंटर या मौजूद सैन्य अड्डों को बर्बाद कर पाएगा। ये दोनों हथियार मिलकर रफाल को एशिया के आसमान में अद्भुत और अद्वितीय बना देंगे। भारतीय वायुसेना के पास इस समय इनकी बराबरी का कोई हथियार नहीं है और भविष्य में इनकी मदद से ही आसमान और जमीन दोनों पर रफाल का ही वर्चस्व होगा। सबसे पहले आपको मीटियोर मिसाइल के खतरनाक गुण और काम की जानकारी देते हैं। मीटियोर एक रडार गाइडेड मिसाइल है, यानी रफाल से एक बार लॉन्च किए जाने के बाद भी इसका लक्ष्य बदला जा सकता है। हवा में ही इसे दूसरे खतरनाक लक्ष्य की तरफ भेजा जा सकता है और इसी क्षमता की वजह से इस मिसाइल को स्मार्ट हथियार भी कहते हैं। मीटियोर मिसाइल हवा में 100 किलोमीटर दूर से ज्यादा दूर मौजूद
किसी दुश्मन विमान को नष्ट कर सकती है। यानी भारतीय सीमा से अगर कोई रफाल विमान इसे पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों पर लॉन्च करे तो मीटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर तक उनका पीछा करके उन पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल में एक खास बात ये भी है कि अगर कोई लक्ष्य मिसाइल से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हो तो उसका बचना नामुमकिन है और युद्ध की स्थिति में ये मारक क्षमता भारतीय वायुसेना के लिए एक वरदान की तरह है। मीटियोर मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है, यानी आंखों से देखे जाने वाली दूरी से ज्यादा दूर लक्ष्य पर भी लॉन्च करना संभव है। वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय वायुसेना के पास इन मिसाइल को लॉन्च करने वाले 6 रफाल विमान होंगे, जिन्हें आप दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी कह सकते हैं। हालांकि किसी फाइटर जेट के आने से पहले उसके हथियारों का आना एक सामान्य बात है। फ्रांस में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय पायलट्स ने रफाल लड़ाकू विमान और इससे लॉन्च किए जाने वाली मिसाइलों और हथियारों का प्रशिक्षण लिया और इन पायलट्स की ट्रेनिंग अंबाला में भी जारी रही। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पिछले 1 वर्ष से रफाल के आने का इंतजार कर रहा है और रफाल के भारत पहुंचने के बाद इन हथियारों को अंबाला से किसी भी दूसरे सैन्य अड्डे तक ले जाया जा सकेगा। यानी अगर रफाल को देश के किसी और एयरबेस पर तैनात किया गया तो इसकी मिसाइलों को भी वहां पहुंचाया जाएगा। यानी अगर कभी युद्ध हुआ तो मीटियोर मिसाइलों के प्रहार के बाद दुश्मन के लड़ाकू विमान आसमान से सीधे जमीन पर पहुंच जाएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सोच रहे होंगे हम आपको रफाल, मीटियोर, स्कैल्प इन सब के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो जवाब यह है कि आप किसी भी पेशे से ताल्लुक रखते हो, किसी भी व्यवसाय से ताल्लुक रखते हो, आप पढ़ते हो, आप अपना काम करते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने देश की सैन्य शक्ति को समझना, हार्ड पावर को समझना, और इसीलिए हम इसे बहुत बेसिक लेवल पर साधारण भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट में आपने मीटियोर लफ्ज का इस्तेमाल होते हुए कई बार सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिसाइल का नाम मीटियोर क्यों है? तो आपको बता देते हैं, मीटियोर का मतलब होता है उल्का पिंड। जब अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड धरती की तरफ आता है तो वो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, जी हां, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर लेता है। मीटियोर मिसाइल भी अपने दुश्मनों का पीछा तेज रफ्तार से करती है और इसका हमला भी सबसे अचूक होता है। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि किसी भी देश की सैनिक ताकत को समझना हो, सैन्य ताकत को जानना हो, तो आप क्या करेंगे, कैसे उसका आकलन करेंगे? तो उसका सबसे बड़ा डायरेक्ट आकलन का बेस हो सकता है उसके हथियारों का जखीरा या उसके हथियारों का रिजर्वोयर। नए जमाने के आधुनिक हथियार ही हमें यह बताते हैं कि किसी देश की सेना कितनी खतरनाक है, और यही वजह है कि हर देश अपनी सेना को अच्छे से अच्छा हथियार देने की कोशिश करता है। अब रफाल लड़ाकू विमान, जैसा कि हमने आपको बताया, इसी महीने आने वाला है और उसकी खतरनाक मिसाइलें भारत की ऐसी ही एक सफल कोशिश का नतीजा है, परिणाम है। आपने अभी रफाल के घातक हथियारों के प्रथम अध्याय के बारे में समझा, अब हम आपको दूसरे अध्याय के बारे में बताते हैं। यकीन मानिए ये पहले अध्याय से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर वर्ष 2019 में भारत के पास रफाल फाइटर जेट और स्कैल्प क्रूज मिसाइलें होती तो बालाकोट पर हमला भारतीय सीमा के अंदर से किया गया। स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इसके जरिए किसी निश्चित लक्ष्य पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। फ्रांस की सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल पिछले 18 वर्षों से कर रही है और फ्रांस की वायुसेना भी स्कैल्प मिसाइल को रफाल का सबसे घातक हथियार मानती है। वर्ष 2015 में इराक और सीरिया में संघर्ष के दौरान फ्रांस ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया था और आप अपनी स्क्रीन पर वही तस्वीरें देख रहे हैं जब इस मिसाइल की मदद से आतंकी संगठन ISIS के हथियार बनाने वाले एक ठिकाने को बर्बाद किया गया था।
भारतीय रफाल फाइटर जेट पर भी घातक स्कैल्प क्रूज मिसाइल या किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च किए जाने के बाद भी ये मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। किसी भी हथियार की सबसे बड़ी खासियत होती है दुश्मन को खबर दिए बिना हमला करना। स्कैल्प मिसाइल की हमला करने की रफ्तार करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन मिसाइलों की दुनिया में ये रफ्तार धीमी मानी जाती है। इसकी खासियत है जमीन के करीब उड़ना। इससे ये दुश्मन के रडार की नजरों से बच जाती है और एक फायदा ये भी है कि लक्ष्य के करीब पहुंच जाने के बाद भी शत्रु को इसका पता नहीं चलता। आपने हथियारों से जुड़ा एक शब्द सुना होगा, फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ। स्कैल्प मिसाइल में भी यह खूबी है, यानी आपने एक बार इसे फायर कर दिया तो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ये खुद ही तय कर लेगी। इन्हीं वजहों से इसे स्मार्ट मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्च करने के बाद इन्हें कंट्रोल करने यानी रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अक्सर सेना से जुड़े महत्वपूर्ण अड्डे जमीन के नीचे बंकरों में बनाए जाते हैं। स्कैल्प मिसाइल जमीन को चीरकर कई मंजिल नीचे मौजूद ऐसे बंकरों को नष्ट करने की ताकत रखती है। हर मिसाइल पर लगभग 450 किलोग्राम का एक विस्फोटक मौजूद होता है और इसका काम होता है दुश्मन का अंत करना। आसान भाषा में कहें तो क्रूज मिसाइल बिना पायलट वाले विमान की तरह होती है और ये किसी बम को अपने लक्ष्य तक सही सलामत पहुंचा देती है। इसके बाद जो धमाका होता है उसमें मिसाइल भी नष्ट हो जाती है। ऐसी क्रूज मिसाइलें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए इन्हें किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को नष्ट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको इस मिसाइल के परीक्षण का एक वीडियो दिखाते हैं। यह टेस्ट फ्रांस में किया गया था और इस परीक्षण में मिसाइल ने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक निशाना साधा। उसका निशाना इतना सटीक था कि वो लक्ष्य के बिल्कुल बीच में जाकर लगा, यानी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्कैल्प मिसाइल को कामयाबी मिली। भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से स्कैल्प मिसाइल को रफाल पर तैनात किया जाएगा। भारतीय रफाल विमान एक बार में 2 स्कैल्प मिसाइलें ले जा सकेंगे ताकि वो किसी लंबी दूरी के लक्ष्य को नष्ट कर सकें। मतलब यह है कि भारत के 36 रफाल मिलकर दुश्मन की सीमा में 72 स्कैल्प मिसाइलें फायर कर पाएंगे और भारत के दुश्मनों के लिए इससे बुरी खबर कुछ नहीं हो सकती। कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों को फिट किया था। हालांकि ब्रह्मोस बहुत तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है। इनका वजन भी ज्यादा है, इसलिए सुखोई विमान एक बार में एक ही मिसाइल ले जा सकता है। अब स्कैल्प दूसरी मिसाइलें होंगी जिससे भारत के पास डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन की सीमा के अंदर तक हमला करने की काबिलियत होगी। स्कैल्प मिसाइल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में एक है। मतलब साफ है, रफाल अकेला नहीं आ रहा, ये दुश्मनों को तबाह करने का पूरा बंदोबस्त करके आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप जाते हैं, कोरोना काल में आप नहीं जा रहे होंगे, एहतियात बरत रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जब आप जाते थे तो पैकेज डील आपको मिला करती थी। तो रफाल और उसके साथ स्कैल्प और मेटियोर मिसाइल, आप इसे एक पैकेज डील कह सकते हैं। और आगे बढ़े तो अगर कोई देश अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उस देश को मिसाइलों और हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी होता है। इसी हफ्ते भारत ने 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल, जी न्यूज पर हमने आपको एक खबर दिखाई थी और अगर आपने खबर देखी होगी तो आपको स्वदेशी क्रूज मिसाइल का नाम पता होगा। इस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का नाम है निर्भय। इसका निर्माण करने का फैसला किया है। जल्द ही ये मिसाइल भारत की जल थल वायुसेना का हिस्सा बन जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ब्रह्मोस को सुखोई विमानों से लॉन्च किया जा सकता है, कुछ उसी तरह से निर्भय मिसाइल को भी सुखोई पर तैनात करने की कोशिशें शुरू हो गई। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक यही हथियार भविष्य के युद्धों में बड़ी भूमिका निभाएंगे, या फिर इसे साधारण भाषा में, सरल भाषा में कहें तो जीत और हार का अंतर इन्हीं हथियारों से तय होगा। जैसे ही दुश्मन के नए सैन्य ठिकाने का पता चलता है, सेंट्रल कमांड सेंटर शत्रु के ठिकाने को बर्बाद करने का ऑर्डर देता है। समंदर में तैरते जहाज में लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें तैनात हैं।
मिशन की खबर मिलते ही युद्धपोत मिसाइलें फायर कर देता है। हवा में लॉन्च होते ही मिसाइल के पंख खुल जाते हैं और इसमें लगा इंजन इसे लक्ष्य की तरफ ले जाता है। समंदर और पहाड़ों के करीब नीची उड़ान भरते हुए ये मिसाइल दुश्मन के रडार को खबर भी नहीं लगने देती। क्रूज मिसाइल में दुश्मन के इस अड्डे का पूरा नक्शा मौजूद है और उसकी मदद से मैच कराने के बाद ये सीधा हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में शत्रु का सैन्य अड्डा तबाह हो जाता है। आपने हमले का तरीका देखा, ये भी देखा कि इस क्रूज मिसाइल को हमले के दौरान दुश्मन नहीं पकड़ पाया। लंबी दूरी तक मार करने वाली भारत की निर्भय मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और डेवलप किया है। हर मौसम में काम करने की क्षमता वाली निर्भय मिसाइल की खासियत भी अनोखी है। निर्भय मिसाइल करीब 6 मीटर लंबी है और ये करीब 1000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर वार कर सकती है। मिसाइल में सॉलिड रॉकेट मोटर लगे हैं जिसे देश में ही बनाया गया है। मिसाइल में लगा नेविगेशन सिस्टम इसे लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में मदद करता है। निर्भय का इंजन 2 चरणों में काम करता है। सबसे पहले टेक ऑफ के लिए इसमें ठोस रॉकेट बूस्टर लगे हैं और फिर हवा में जाते ही इसका मुख्य इंजन चालू हो जाता है। इसी इंजन की वजह से इस मिसाइल में दुश्मन के इलाके में मंडराने की क्षमता भी है। यानी अगर मिसाइल को सही निशाना ना मिले तो ये इंतजार भी कर सकती है। आवाज की रफ्तार से कम स्पीड में उड़ने वाली निर्भय मिसाइल भले ही धीमी हो, लेकिन सतह के पास उड़ने की वजह से ये आसानी से दुश्मन के रडार को धोखा दे देती है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ये मिसाइल ब्रह्मोस की कमी को पूरा करती है और इसकी रेंज भी ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा 1000 किलोमीटर तक है। शायद आपको भी लग रहा होगा कि भारत ने हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, लेकिन निर्भय जैसी क्रूज मिसाइल बनाना क्या एक बड़ा चैलेंज है? असल में 1000 किलोमीटर तक किसी मिसाइल को जाने की क्षमता देना ही निर्भय को बनाने वाली टीम का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये मिसाइल कैसे काम करती है, ये इस एनिमेशन की मदद से समझिए। सबसे पहले सैटेलाइट की मदद से दुश्मन के नए अड्डे का पता लगाया जाता है। हमले का आदेश मिलते ही पनडुब्बी पानी के नीचे से ही मिसाइल लॉन्च कर देती है। लंबी दूरी तय करके ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती है और दुश्मन के अड्डे को तबाह कर देती है। क्रूज मिसाइल की घातक शक्ति की एक और तस्वीर देखकर आपको इसकी ताकत पर यकीन हो जाएगा। ये मिसाइल जमीन के नीचे बने बंकरों, मजबूती से बनाए गए अड्डों को तबाह करने के लिए ही बनाई गई है। यानी ये जमीन को चीरकर दुश्मन को तबाह कर सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि निर्भय मिसाइल के सामने दुश्मनों का सुरक्षित बच पाना नामुमकिन है। यहाँ पर ऐसे समझिए, जब आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी पर जोर दें, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान भारी संख्या में, भारी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट्स और उससे रिलेटेड चीजों का इंपोर्टर ही रहा है।